और शुरुआत में यहीं से करता हूं दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु जी, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई है, पर मैं ये जानता हूं क्या जो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है, क्या जिस तरीके से खरीदारी हुई है, क्या ये इकोनॉमी में वापसी के संकेत हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि यह सत्य है कि इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी होने के कारण एक महंगाई का प्रभाव है, इससे हम इनकार नहीं करते। परंतु उसी के साथ साथ जो जीएसटी के आंकड़े आए हैं वह भी इस बात का संकेत हैं कि कहीं ना कहीं जनता ने अपनी क्रय क्षमता यानी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ाई है। क्योंकि इस बार अक्टूबर के महीने में 1,31,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो कि पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा। इससे पहले अप्रैल के महीने में 1,41,000 करोड़ हुआ था, उसके बाद के महीनों में इससे कम रहा था। सभी जानते हैं कि अप्रैल का महीना समाप्त होते होते कोविड की बहुत भयानक लहर आ गई थी, इस कारण से वो एक मंदी का दौर आया था। अब जब 1,31,000 करोड़ का कलेक्शन है तो यह दर्शाता है कि यह बदलाव है। और बदलाव क्यों है? हम जीएसटी कहते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी हिंदी में वस्तु और सेवा कर। इसका अर्थ हुआ ये तभी इसका कलेक्शन ज्यादा हो सकता है जब वस्तुएं अधिक बाजार में बिक रही हों, सेवाओं का उपयोग अधिकाधिक लोग कर रहे हों, तभी तो उस पर मिलने वाला टैक्स अधिक मात्रा में आएगा। तो यह दर्शाता है कि जनता ने अब अधिक मात्रा में क्रय करना शुरू किया है, इसलिए एक सकारात्मक संकेत है। हमारे जो राजनीतिक विरोधी लोग विगत लंबे समय से, बल्कि कोविड के पूरे दौर से, विगत 1-1.5 वर्षों से बार बार ये कहते रहे कि भाई जनता के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं है तो वो लोग खर्च नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि खर्च हो रहा है, जीएसटी बढ़ रहा है, इसका मतलब खर्च हो रहा है। तो महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई बात नहीं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, यह सत्य है। परंतु यह भी सत्य है कि इसका मतलब आय के स्रोत भी अब पुनः पटरी पर लौटना शुरू हुए हैं और यह अर्थव्यवस्था की रिकवरी की दिशा में एक बहुत सकारात्मक संकेत है।